अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सालाना इम्तिहानात में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। मुकाबला बहुत सख्त है और वक्त बहुत कम है। इससे पहले हमने जो मैथ के पेपर भेजे हैं वो सब्जेक्टिव थे। आज हम ऑब्जेक्टिव हिस्से का पहला पार्ट करेंगे। सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द HCF ऑफ 24 एंड 36 आर। हमने HCF मालूम करना है 24 एंड 36 का। ऑप्शन ए हमारे पास है 6, ऑप्शन बी हमारे पास है 8, ऑप्शन सी हमारे पास है 12, ऑप्शन डी हमारे पास है 24। डियर स्टूडेंट, हमने HCF मालूम करना है और HCF हमने लॉन्ग डिवीज़न के ज़रिए से मालूम करना है और उसके बाद हमारा ऑप्शन दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन सी 12। सवाल नंबर 2 है द LCM ऑफ 14 एंड 63 इज़। यहाँ पर हमने LCM मालूम करना है 14 एंड 63 का। ऑप्शन ए हमारे पास है 14, ऑप्शन बी हमारे पास है 63, ऑप्शन सी हमारे पास है 77 और ऑप्शन डी हमारे पास है 126। हमने LCM मालूम करना है और डिवीज़न मेथड के ज़रिए से 14 एंड 63 दोनों को इकट्ठा लिखेंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी 126। सवाल नंबर 3 है द मल्टीपल ऑफ 15 इज़। 15 का मल्टीपल क्या होगा? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 40। मल्टीपल से मुराद मल्टीपल टेबल होता है जो 15 जिस पे आगे जाएगा तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब होगा 30। क्वेश्चन नंबर 4 है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -46 इज़। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा अपोजिट वैल्यू होती है। पहले -46 होगा तो अब आंसर में +46 आएगा, लिहाजा हमारा दुरुस्त जवाब है +46। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द इंटीगर। हमने इंटीगर्स को मालूम करना है कि वो कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास है -31, ऑप्शन बी हमारे पास है 31 और अंडर स्क्वायर रूट है, ऑप्शन सी हमारे पास है -31 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी हमारे पास है 31 डिवाइडेड बाई 2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने सवाल को गौर से पढ़ना है। सवाल में हमसे इंटीगर का पूछा गया है तो ये कौन सी वैल्यू होती है। गौर से देखें तो इंटीगर में प्लस और माइनस की वैल्यू होती हैं तो ऑप्शन ए -31 हमारा राइट आंसर होगा। एक दफ़ा फिर देखें द HCF ऑफ 24 एंड 36 आर। हमने इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए से हल करना है और ऑप्शन हमारा सी यानी 12 दुरुस्त जवाब होगा। दूसरा हमारे पास है LCM ऑफ 14 एंड 63 इज़। हमने 14 और 63 दोनों को इकट्ठा LCM निकालना है और उसके बाद हमारा आंसर होगा 126। सवाल नंबर 3 है द मल्टीपल ऑफ 15 इज़। तो 15 का मल्टीपल क्या है? 25 नहीं हो सकता, 35 भी नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता क्योंकि 15 के टेबल ऑप्शन बी 30। सवाल नंबर 4 हमारे पास है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -46 इज़। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम क्या करते हैं, अलामत चेंज करते हैं। -46 है तो बी यानी प्लस का 46 होगा।
सवाल नंबर 5 है आइडेंटिफाई द इंटीग्रल्स। हमने इंटीग्रल्स को पहचानना है कि ये कौन सी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन ए -31 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 -14 0 एंड -3 इज। यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है और साथ में वैल्यू दी गई है। ऑप्शन ए हमारे पास है 0 3 7 एंड 14। ऑप्शन बी हमारे पास है 14 7 3 एंड 0। ऑप्शन सी हमारे पास है -14 -3 0 एंड 7। और ऑप्शन डी हमारे पास है 7 0 -3 एंड -14। यहाँ से हमने राइट ऑप्शन का इंतखाब करना है। और असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है और उसके बाद बड़ी। तो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी होती है, तो -14 सबसे पहले लिखेंगे, फिर -3 0 एंड 7। तो ऑप्शन सी हमारा दूसरा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द सॉल्यूशन ऑफ +36 डिवाइडेड बाय -6 इज। ऑप्शन ए हमारे पास है -9। ऑप्शन बी हमारे पास है -6। ऑप्शन सी हमारे पास है +6। ऑप्शन डी हमारे पास है +42। यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक +36 है और एक -6 है। प्लस माइनस माइनस, तो ये ज़हन में रखें कि हमने माइनस में आंसर का इंतखाब करना है, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस पहली दो वैल्यू में है, एक वैल्यू में ए वाली वैल्यू में है और दूसरी बी वाली वैल्यू में। ये बात क्लियर हो चुकी है। और 6 को 36 पे डिवाइड करना है, तो 6 6 36, तो -6 यानी ऑप्शन बी हमारा दुष्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सॉल्यूशन ऑफ -19 मल्टीप्लाई -8 इज। -19 और -8 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड पर भी 19 के साथ भी माइनस है और 8 के साथ भी माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो होगा वो प्लस में होगा। तो हमने दो वैल्यू देखनी है, एक सी और एक डी। उसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 8, तो हमारा आंसर आएगा +152 यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है द सॉल्यूशन ऑफ +12 प्लस -15 इज। एक ब्रैकेट में प्लस का 12 है और दूसरी ब्रैकेट में -15 है और दरमियान में प्लस है। तो सबसे पहले हम प्लस को देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, -15 बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो -15 में से प्लस का 12 जब हम करेंगे हल, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए -3। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द सॉल्यूशन ऑफ +9 -7 इज। +9 भी ब्रैकेट के अंदर है और -7 भी ब्रैकेट के अंदर है, दोनों के दरमियान में माइनस है। माइनस से अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती हैं, माइनस माइनस 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस माइनस प्लस का 7। 7 और 9 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन सी प्लस का 16। दोबारा एक दफ़ा सवाल को सुने। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 -14 0 एंड -3। हमने असेंडिंग आर्डर में लिखना है और असेंडिंग आर्डर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है और छोटी वैल्यू जो सबसे बड़ी माइनस में होती है वो सबसे छोटी काउंट की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा दुष्ट जवाब होगा। द सॉल्यूशन ऑफ +36 डिवाइडेड बाय -6 इज। यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक प्लस की 36 है और एक माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, और 6 का टेबल 36 पर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
द सोल्यूशन ऑफ -19 मल्टीप्लाई -8, माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन को हमने प्लस में से देखना है और प्लस का 152, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। द सोल्यूशन ऑफ +12 प्लस -15 इज प्लस माइनस माइनस, -15 बड़ी वैल्यू है और प्लस का 12 छोटा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए -3। द सोल्यूशन ऑफ +9 माइनस माइनस 7, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। 7 और 9 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट, ये सवाल इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। पहले हम सब्जेक्टिव पार्ट में भी इस सवाल को 2 दफ़ा हल कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव में भी ये आ चुका है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमेशा 3 वैल्यू होती हैं, 2 नहीं होती। तो ऑप्शन ए है 4 + 8 = 8 + 4, यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारे पास है 4 × 8 = 8 × 4, यहाँ पर भी 2 वैल्यू हैं, अगरचे ये मल्टीप्लाई का है लेकिन इसकी 2 वैल्यू हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे पास है 4 + स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 8 + 3 = स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 + 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज +3। ये हमारे पास 3 वैल्यू हैं 4, 8 एंड 3, लेकिन ये हमारे पास मल्टीप्लाई वाला सवाल नहीं है क्योंकि ऊपर पूछा गया है द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। 4 × स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 8 × 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज = स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 × 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज × 3। ये हमारे पास 3 वैल्यू हैं और तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। सवाल में पूछा गया था द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7:42 इज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7:42, 7 और 42 दोनों को हमने सिंपल फॉर्म में, सबसे सादा फॉर्म में लेकर आना है। ऑप्शन ए हमारे पास है 6:1, ऑप्शन बी हमारे पास है 1:6, ऑप्शन सी हमारे पास है 7:2 और ऑप्शन डी हमारे पास है 2:7। अब हमने देखना है कि इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लेकर आना है। 7:42 है तो 7 का टेबल लेके जाएंगे, 7 1 ज़ा 7 और 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7 पहले 1 है, तो ऑप्शन बी हमारा दूसरा जवाब होगा 1:6। क्वेश्चन नंबर 13 है कश्यप bought a book for Rs 1250 and sold for Rs 1400. His percentage will be, ऑप्शन ए हमारे पास है 12%, ऑप्शन बी हमारे पास है 13%, ऑप्शन सी हमारे पास है 14% और ऑप्शन डी हमारे पास है 15%। ठीक है, यहाँ पर हमने परसेंटेज मालूम करनी है और ये हमारे पास है प्रॉफिट का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। कश्यप ने जो किताब खरीदी है वो 1215 की है एंड सोल्ड है 1400, तो ऑप्शन ए उसको प्रॉफिट मिला है और प्रॉफिट है 12%। क्वेश्चन नंबर 14 है द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ 6 7 8 इज, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को ज़हन में रखें। ऑप्शन ए हमारे पास है 6, ऑप्शन बी हमारे पास है 7 एंड 8, ऑप्शन सी हमारे पास है 6 एंड 8 और ऑप्शन डी हमारे पास है 6 7 एंड 8। डियर स्टूडेंट, इम्प्रॉपर सबसेट में हमेशा वही
वैल्यू लिखी जाती है जो सवाल में पूछी जाती है, तो ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब होगा 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 15 है द कोएफिशिएंट इन 5x स्क्वायर इज। हमने कोएफिशिएंट मालूम करना है। ऑप्शन ए हमारे पास है x, ऑप्शन बी हमारे पास है 2, ऑप्शन सी हमारे पास है 5 और ऑप्शन डी हमारे पास है x स्क्वायर। सवाल में हमसे कोएफिशिएंट पूछा गया है। कोएफिशिएंट अददी सेट को कहते हैं और ऑप्शन सी यानी 5 इज द राइट आंसर कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1 देन द सॉल्यूशन ऑफ 4ac प्लस 2b इज। डियर स्टूडेंट, इस सवाल को हमने नीचे हल किया है। 4ac प्लस 2b जो सवाल में पूछा गया वो लिखेंगे। 4 के साथ 4 लिखेंगे। a और c की जगह पर a और c की वैल्यू लिखेंगे 4 एंड 1 और ये मल्टीप्लाई होंगे। प्लस 2b है तो 2 लिखेंगे और b के साथ b की वैल्यू लिखेंगे और 2 और b जो होगा वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4ac 4 के साथ a भी मल्टीप्लाई होगा और c भी, यानी a और c दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी। a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1। इसी तरीके से 2b है तो 2 के साथ जो b की वैल्यू है वो 3 है, दरमियान में प्लस है और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ 4a प्लस 2 एंड 3a माइनस 1 इज। सम का मतलब होता है प्लस करना। 4a प्लस 2 एंड 3a माइनस 1 इन दोनों को हमने प्लस करना है। सबसे पहले देखेंगे एक ब्रैकेट में 4a है जबकि दूसरी ब्रैकेट में 3a है। 4 और 3 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7a बन जाएगा, ठीक है। और 7a हमारे पास पहली दो वैल्यू में है, एक में a है और दूसरे में b है। उसके साथ हमने देखना है कि हमने प्लस का 2 है और माइनस का 1 है। 2 में से -1 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू का 1 रह जाएगा, तो 7a प्लस 1 ऑप्शन ए हमारा दूसरा जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17 द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 84, 87, 91, 96 इज। हमने नेक्स्ट टर्म बतानी है और सीक्वेंस के साथ तरतीब के साथ बतानी है कि वो कैसे है। ऑप्शन ए हमारे पास है 97, ऑप्शन बी हमारे पास है 98, ऑप्शन सी हमारे पास है 100 और ऑप्शन डी हमारे पास है 102। हमने नेक्स्ट टर्म बतानी है तो सबसे पहले हम ऊपर सवाल को देखेंगे कि उसमें नेक्स्ट टर्म को मालूम करने का तरीका कार क्या है। पहली वैल्यू है 84 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 87। 84 और 87 के दरमियान 3 का डिफरेंस है। 87 और 91 है, इन दोनों के दरमियान 4 का डिफरेंस है। 91 एंड 95 इन दोनों के दरमियान 5 का डिफरेंस है और 96 से आगे फिर हमने 6 का डिफरेंस लेके आगे चलना होगा, तो ऑप्शन डी हमारे पास दुरुस्त जवाब होगा 102। क्वेश्चन नंबर 18 है द लीनियर इक्वेशन इज। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पहले हम वैल्यू देखते हैं उसके बाद बात करेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ऑप्शन बी हमारे पास है x माइनस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ऑप्शन सी हमारे पास है माइनस एक्स प्लस वाई और ऑप्शन डी हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर। यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन बतानी है तो इक्वेशन में सी और डी दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके बाद ए और बी को देखेंगे। ए और बी में ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है क्योंकि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमेशा सादा होती है, जबकि बी में हमारे पास स्क्वायर भी आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ़ x माइनस वाई
divided by 2 is equal to 1, then value of x will be। दोबारा सवाल को सुने। इफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x विल बी। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। ऑप्शन ए हमारे पास है 0, ऑप्शन बी हमारे पास है 1, ऑप्शन सी हमारे पास है 2 और ऑप्शन डी हमारे पास है 3। इस क्वेश्चन को हल करेंगे। x माइनस 1 एक साइड पर रहेगा, जबकि नीचे जो 2 डिवाइड हो रहा है वो इक्वल की दूसरी साइड पर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, एक साइड पर x माइनस 1 रह जाएंगे और दूसरी साइड पर 2 होगा। x अकेला रह जाएगा और x के साथ जो माइनस 1 है वो इक्वल के दूसरी साइड पर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। वहाँ पर पहले ही 2 है, 2 + 1 3 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 3 यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द लीनियर इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने लीनियर इक्वेशन खुद बनानी है। वन a number x is increased by 2, the result is 8 is। दोबारा सुने। वन a number x is increased by 2, the result is 8 is। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारे पास है x + 2 इज इक्वल टू 8, ऑप्शन बी है x - 2 इज इक्वल टू 8, ऑप्शन सी है x - 8 इज इक्वल टू 2 और ऑप्शन डी हमारे पास है x + 8 इज इक्वल टू 2। सवाल में है व्हेन ए नंबर x इज इंक्रीज जहाँ पर होता है वहाँ पर हमेशा प्लस लगता है। तो प्लस वाली दो वैल्यू हमारे पास है, एक a है और एक d है। x + 2 द रिजल्ट इज 8, आखिर में 8 आएगा। तो ऑप्शन ए में आखिर में 8 है, जबकि ऑप्शन डी में आखिर में 2 है। When x is increased by 2, x + 2 is equal to 8, तो ऑप्शन ए हमारा दूसरा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ़ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, then its area will be। base of triangle is 7 centimeter and height is 6 centimeter, then its area will be। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 6 सेंटीमीटर, then its parameter will be। if the side of a square field is 6 सेंटीमीटर, अगर एक स्क्वायर फील्ड की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की 4 साइडेड हैं, 6 × 4, ऑप्शन बी 24 मीटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ गिवन फिगर इज। यहाँ पर फिगर दी गई है रेक्टेंगल की और इसकी हमने सिमेट्री के हिसाब से उसके आर्डर बताने हैं। तो जितनी उसकी साइडें होती हैं उतनी ही उसकी रोटेशनल भी होती है। 4 साइडेड है तो ऑप्शन बी यानी 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है द नंबर ऑफ एज ऑफ क्यूब इज। एक क्यूब के कितने एज होते हैं? नंबर ऑफ हमने नंबर बताने हैं, तादाद बताने हैं और किसकी? क्यूब की। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 16। नंबर ऑफ एज ऑफ क्यूब ऑप्शन सी दूसरा जवाब है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने मैथ के ऑब्जेक्टिव पार्ट का आधा हिस्सा मुकम्मल किया है, आधा हिस्सा अभी बाकी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स।